बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। चीन ने एक बार फिर युद्ध की गीदड़ भभकी दी है और चीनी सेना ने चेतावनी के लहजे में कहा है कि डोकलाम से भारत अपनी सेना पीछे हटा ले, नहीं तो हम अपनी संख्या और बढ़ा देंगे। आपको बता दें कि चीन की सरकार की ओर से धमकी आती रहती है, लेकिन ये पहली बार है जब चीन की सेना ने गीदड़ भभकी दी है। इसके अलावा चीनी सेना के प्रवक्ता वू क़ियान ने कहा है कि पहाड़ को हिलाना मुमकिन है, लेकिन चीन की सेना को हिला पाना मुश्किल है, इसलिए भारत किसी तरह के भ्रम में न रहे। वू क़ियान ने कहा कि चीन की सेना किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करेगी। आपको बता दें कि 1 अगस्त को पीएलए की 90वीं वर्षगांठ है और उससे पहले एक स्पेशल ब्रीफिंग में डोकलाम पर चीन की सेना की तरफ से ये गीदड़ भभकी दी गई है। और एक बार फिर से आपको सुनवाएंगे कि क्या कुछ धमकी दी गई है चीन की तरफ से, लेकिन उससे पहले हमारे एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, जिस तरीके से ये धमकी दी गई है चीन की तरफ से, क्या इसमें वाकई गंभीरता है या फिर ये सिर्फ रणनीति का हिस्सा है? देखिए, इस तरह की धमकियां लगातार 5वां सप्ताह है ये चीन देता रहा है, कोई नई बात इसमें नहीं है और इस कारण से ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये लगातार इस तरह की एक पोजीशनिंग है जो कि सरकार वहां की करती रही है और ये जो मौका है और संदर्भ ऐसा है कि वहां की जो सेना है उसके बारे में, उसकी खूबियों के बारे में बखान करना था। तो ऐसे में ये बात कही गई है और इसका बहुत ज्यादा मायना नहीं है, लेकिन बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। पिछले दिनों चीन की सरकार ने ये कहा था और मान के यही चल रहा है कि इस तरह से अपनी वो पोजीशनिंग करता है, मजबूती दिखाता है, लेकिन बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने वाली बात ये नहीं है। जी बिल्कुल संजीव, और ये भी इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं कि 27 तारीख को अजीत डोभाल भी जाने वाले हैं चाइना। माना जा रहा है कि वहां पर भी ये मुद्दा उठ सकता है वहां। जी बिल्कुल, देखिए 27 और 28 तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को बीजिंग में रहना है, वहाँ ब्रिक्स के एनएसएस की बैठक है, लेकिन एक संदर्भ जरूर है वहाँ कि मुलाकात हो सकती है कुछ वैसे लोगों से जो कि इस मामले में दखल देंगे और बातचीत करेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजिट में कहीं न कहीं इस गतिरोध को खत्म करने के आसार संभव है। जी बिल्कुल संजीव, जिस तरीके से आप ही लगातार कह रहे हैं कि इस धमकी को गंभीरता से नहीं लेना है, लेकिन ये लगातार भारत को उकसा रहा है चीन बार बार इन धमकियों के जरिए। देखिए, एक प्रतिष्ठा दांव पर लगा रखी है चीन ने, गलती चीन की है। 2012 का जो एग्रीमेंट है कि यथास्थिति को बदलना नहीं है सीमा पर, उसको उसने अकेले दम बदलने की कोशिश की है बिना भूटान और भारत से इजाजत ली है और अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन उसके साथ नहीं है और इस बात को ध्यान में रखते हुए वो अपने लोगों को सिर्फ ये जताना चाहता है कि भारत के सामने वो बहुत मजबूत है। दरअसल ये कहानी जो है वो अपने तरीके से भारत ने दुनिया के सभी देशों को बता दिया है, इसीलिए चीन की स्थिति बहुत ज्यादा वैसी माकूल नहीं है कि वो कोई हमला कर सकता है और इस कारण से ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान जो लगातार आ रहे हैं वो पोजीशनिंग के अलावा और कुछ भी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और चीनी मीडिया की तरफ से जो ये बयान सामने आया है प्रवक्ता की तरफ से, वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पीएलए देश की अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हम भारत से आग्रह करते हैं कि वो अपनी सेना को बिना शर्त के वापस बुलाए और उकसाने वाली कार्रवाई को बंद करे। पहाड़ को हिलाना आसान है, लेकिन पीएलए को हिलाना आसान नहीं है। तो ये चीन की सेना के प्रवक्ता की तरफ से बयान सामने आया है।